ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे साधारण सी सेवा करके भी बच्चों को खुश करने वाली असाधारण बाबा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बटाला की ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी लिखती है कि मैंने बाबा को पहले पत्र लिखा और बेसब्री से इंतज़ार करने लगी कि बाबा का पत्र लाल पेंसिल से लिखा हुआ ज़रूर आएगा। कुछ ही दिनों में बाबा का पत्र मेरे पास पहुंचा तो उस समय ऐसा नशा छा गया जैसे स्वयं बाबा मेरे पास आए हैं। बाबा तो जाने जाननहार थे जो पत्र में ही सारी जीवन कहानी सुना देते थे। साथ में लिखा कि कन्याओं का कन्हैया आ गया है। उन शब्दों में इतना जादू भरा था कि उसका वर्णन क्या करूं, शब्द ही नहीं मिलते हैं। अभी भी जब मैं बाबा का पत्र निकाल कर पढ़ती हूँ तो आँखों से छम छम आंसुओं की धारा बह जाती है, जैसे साक्षात बाबा मेरे सन्मुख आ खड़े हुए हैं। आओ बच्ची आओ। मैं रोज़ मुरली सुनने क्लास में जाती थी। एक दिन क्लास पूरी हुई तो अचल बहन जी ने मुझे कहा कि हम मधुबन जा रहे हैं। बाबा से मिलने की तड़पन बहुत थी, लेकिन लौकिक बंधन थे। मैं अपने घर में आकर बहुत रोने लगी। इतना रोया कि मेरी माँ को तरस आ गया और कहा कि अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। बस मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक ही धुन थी कि अब तो बाबा से मिलने मधुबन जाऊंगी। मैंने अचल बहन जी को जाकर सुनाया कि मुझे मधुबन की छुट्टी मिल गई है। उन्हें भी आश्चर्य हुआ। फिर तो वह दिन भी आ गया जब हम मधुबन के लिए रवाना हो गए। भले रास्ता लंबा था, लेकिन मेरे को कुछ भी पता नहीं चला और मैं मधुबन पहुंच गई। जब बाबा से मिलने गई तो उस समय बाबा आंगन में चारपाई पर बैठे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्ची आओ। मैंने बाबा को देखा तो बाबा के मस्तक पर तेज प्रकाश दिखाई दिया। मैं अपनी सुध-बुध ही भूल गई और मैं बाबा की गोद में समा गई। बाबा ने इतना प्यार दुलार दिया जो कभी लौकिक में किसी ने भी नहीं दिया। बाबा ने मुझे वरदान दिया कि यह बच्ची बहुत सहनशील है। उसी वरदान से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और उसी वरदान से पल रही हूँ। रोज़ बाबा अमृत वेले योग कराते थे और बच्चों को सर्च लाइट देते थे। जब मेरे पर दृष्टि पड़ी तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा की आँखें नहीं हैं, लेकिन 2 बल्ब जल रहे हैं और मैं उस दुनिया से पार प्रकाश की दुनिया में चली गई। बाबा यहाँ बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाएंगे। आबू में जहाँ अभी म्यूज़ियम बना हुआ है उसके सामने एक कोठी है, उसमें प्रदर्शनी लगाई गई थी। बाबा भी प्रदर्शनी देखने गए। देखने के बाद बाबा आंगन में आए और कहा कि यह जो होटल बना हुआ है, यह मकान हमें मिल जाए तो बाबा यहाँ बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाएंगे और इस म्यूज़ियम से बहुत बच्चों की सेवा होगी। बाबा के वे बोल भी साकार हो गए। सभी बड़ी बहनें तो प्रदर्शनी समझाने चली जाती थी। मैं बाद में जाती थी क्योंकि मुझे बाबा के संग में अच्छा लगता था और बाबा मेरी अंगुली पकड़कर स्टॉक रूम दिखाते तो कभी कुछ दिखाते थे। मैं सोचती थी कि मैं तो छोटी हूँ, बाबा मुझे यह सब क्यों दिखाते हैं। बाबा में जितनी परखने की शक्ति थी उतने ही वे निर्माण चित्त थे। मैं बाबा के कमरे में बार बार जाती थी और बाबा से मीठी मीठी बातें सुनती थी। बाबा मुझसे पूछते थे कि यह रथ किसका है। मैं कहती थी शिव बाबा का है। बाबा नहीं, लेकिन साक्षात श्री कृष्ण को देखा। बाबा की प्रातः मुरली चलती तो हमेशा मुझे भ्रुकुटी में शिव बाबा की लाइट दिखाई देती थी।
कभी श्री कृष्ण व श्री नारायण का स्वरूप दिखाई देता था। बाबा के बोल अथॉरिटी के होते थे और ऐसा लगता था कि शिव बाबा बोल रहे हैं। साथ ही ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप दिखाई देता था। सचमुच मेरे बाबा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण फरिश्ता दिखाई देते थे। बाबा की यह आंतरिक स्थिति मैंने स्वयं अनुभव की थी और देखी थी। एक बार जब मैं बाबा के कमरे में गई तो वहाँ बाबा नहीं लेकिन साक्षात श्री कृष्ण को देखा। मैं बार बार आंखें मलती रही कि श्री कृष्ण है या बाबा, लेकिन काफ़ी समय तक वह दृश्य सामने रहा और मैं अपने आप को भूल गई। ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं श्री कृष्ण के साथ रास कर रही हूँ। यही नशा काफ़ी दिन तक रहा। मुझे अधिकतर श्री कृष्ण का और शिव बाबा का साक्षात्कार होता था। साथ ही मैंने बाबा से सर्व संबंधों का भी अनुभव किया। कभी बाबा को सखा सखी के रूप में तो कभी टीचर के रूप में और कभी माँ के रूप में अनुभव किया। ऐसे थे मेरे शक्तिशाली बाबा। एक बार की बात है कि मैं बाबा के पास बैठी थी। एक भाई कहीं लकड़ी काट रहा था। वह बाबा के पास आया और कहने लगा, बाबा लकड़ी नहीं कट रही है। तो बाबा ने कहा, दोबारा काट कर देखो। थोड़े समय के बाद फिर वह भाई आया और बोला, बाबा लकड़ी नहीं कट रही है। ऐसे 3-4 बार आया और गया। अब बाबा उठकर उसके साथ चल दिए। मैं भी बाबा की अंगुली पकड़कर साथ में चल दी। वहाँ जाकर बाबा बोले, अच्छा बच्चे, यह लकड़ी नहीं कटती है, लाओ कुल्हाड़ी, मैं 1 सेकंड में काट देता हूँ। बाबा ने कुल्हाड़ी ली और एक ही बार में उसके टुकड़े कर दिए। भाई बहुत खुश हो गया। ऐसे थे मेरे शक्तिशाली बाबा जो हर कार्य सहज कर देते थे। कन्याओं का प्यारा कन्हैया। बाबा कन्याओं को देख बहुत खुश होते थे और कन्याओं को रूहानी स्नेह देते शक्ति भर उन्हें ईश्वरीय सेवा में लगा देते थे। मेरे को अपने पर बहुत नाज है क्योंकि मुझे बाबा से इतना प्यार दुलार मिला जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। बाबा सदैव कहते, कन्याएं गरीब है, इन्हों के पास कुछ भी नहीं है, न संपत्ति है न ही अधिकार। कन्या तो जैसे संन्यास बुद्धि होती है। बाबा कन्याओं को प्यार और पालना दे ऊपर उठाते थे। बाबा कहते थे, यह मेरी बच्ची शक्ति स्वरूपा है, शेरनी शक्ति है, यह अनेकों का कल्याण करने वाली कल्याणी है। ऐसे वरदानी बोल से कन्याओं में बल भर देते थे। आगे हम पढ़ेंगे, ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का साकार रूप ही थे। इस विषय पर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से ब्रह्मा कुमारी उमा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।